सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग दुख को सुख में बदल देता है। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। रत्नाकर डाकू कुसंग में पड़ करके डाकू बन जाता है, लेकिन सप्तऋषियों के सत्संग को पा करके वो साधु बन जाता है। और साधु बन करके तपस्या करके साधना करके इतना महान संत बनता है कि उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और भगवान राम वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हैं। सोचिए, आदमी कुसंगत में पड़ जाए तो इतना नीचे गिर सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सत्संगत का रंग लग जाए तो वही व्यक्ति इतना महान बन सकता है कि भगवान भी आकर के उसे दंडवत प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है। फूल की संगत जब चींटी करती है, भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। चींटी फुलवारी से अगर भगवान के मंदिर में पैदल चले तो कब पहुंचेगी? रास्ते में पैरों के नीचे रौंद जाएगी, गाड़ी से रौंद जाएगी। लेकिन शालपुरा में पैदा होने वाले फूल माली तोड़ करके बेच देता है, बोड़ेली में खरीद करके फिर वो मंदिर में पहुंचता है फूल। और फूल में बैठी हुई चींटी कीड़ी वो मंदिर की भगवान पर पहुंच जाती है। और मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, बर्फी पेड़ा, भगवान तो खाता कि नहीं खाता पता नहीं, लेकिन वो चींटी बैठकर प्रसाद का भोग लगाती है। चींटी को कौन इतने ऊंचे ले जाता पहुंचाने के लिए? केवल फूल की संगत चींटी को भगवान के पास पहुंचा देती है और प्रसाद का भोग लगाती है। इसलिए याद रखना। और वही चींटी जब धूल की संगत करती है तो पैरों के नीचे रौंद कर मार दी जाती है। और वही चींटी, वही कीड़ी जब जलती हुई लकड़ी की संगत करती है तो स्वयं भी जलकर मर जाती है। संगत का इतना बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जीवन में कुछ बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो उसी प्रकार के लोगों की संगत करना, तो आप जरूर एक दिन धनवान भी बनोगे, महान बनोगे, गुणवान बनोगे, आगे बढ़ोगे, उन्नति करोगे। और गलत लोगों की अगर संगत कर लिया तो याद रखना, आप कितना ही बुद्धिमान हैं लेकिन आप गलतियों में गिर जाओगे, आपका पतन हो जाएगा। ऐसे पतन होगा जैसे रावण का पतन हुआ था। इसलिए अपने को पतन से बचाने के लिए उनकी संगत करो जो लोग महान हैं, बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं। गायक की संगत कर लो तो आपको गाना धीरे धीरे आ जाता है, उसका सुनते सुनते आ जाता है। हमारे साथ में जो ये माइक चलाते हैं संत जी, ये कह रहे थे हमको ज्यादा स्वाध्याय का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको ही याद है ज्ञान सा। सबसे अच्छा वो प्रवचन भी देते हैं और भजन भी खूब गाते हैं। अभी जो आरती हो रही थी उन्हीं की गाई हुई आरती है। बहुत धुरंधर गायक है। और साथ में हमारा दूसरा संत बता रहा था कि लेटे लेटे भी कंप्यूटर चलाते रहते हैं, सेट करते रहते हैं और मिक्सिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो हमने कहा इतना लगन है उनकी,
ये देखो उनका स्क्रीन पे दर्शन हो रहा है, जो चश्मा लगाए हैं, बहुत जोरदार। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने। दान करने से लोभ की मृत्यु होती है, और जब जब तुम दान करने को सोचते हो, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ लोभ तुमको मना करता है, मत करना। और लोभ पाप का बाप है, इसलिए मंदिर में जाओ, धर्मशाला में जाओ, सत्संग में जाओ, सब जगह दान का महत्व बताया जाता है, क्योंकि दान करने से ही लोभ को तुम मार सकते हो, बाकी लोभ मरेगा नहीं। और जिसके घर में दरिद्र है, दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम, दरिद्र का नाश दान करने से होता है। ज्ञान दान करो तो ज्ञान बढ़ेगा आपके पास में, बुद्धि दान करो बुद्धि बढ़ेगी, और यदि आप धन दान करोगे धन भी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा दान कोरोना में टाटा साहेब रतन टाटा ने किया था, बहुत दान दिया था, 1500 करोड़। खूब उन्नति हो रही है। मुकेश अंबानी ने भी दिया था 500 करोड़। ये बड़े दानी लोग हैं। सोनू सूद है, उसने भी दिया था कुछ, पता नहीं, सोनू सूद नाम उसका, पता नहीं क्या सूद होता। और इसमें भी ऐसे महान भाव बैठे हैं, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10 लाख। जब सरकार ने दान मांगा है, सोचिए, देश के ऊपर आपत्ति आ जाए तो सरकार भी कमजोर हो जाती है, तो जनता से सहयोग मांगती है सरकार, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपदा कोरोना थी। ये तो आप लोग बच गए, हम बच गए तो प्रवचन हो रहा, नहीं निपट गए वो निपट गए, खत्म। कोरोना में बहुत लोग निपटा है, और अभी याद रखना कोरोना फिर आ रहा है। एंट्री तो ले लिया है, अब मास्क लगाना शुरू कर देना, और गुरु के पास में बहुत मत आना, नहीं तो जयराम जी की हाँ, गुरु को लिपटना मत, चिपटना मत, मास्क लगा लेना थोड़ा दूर से। कोरोना से ही हमने जो है अभी इस मोर पंख से आशीर्वाद देना शुरू किया। ऐसे बताते ना 2 गज दूरी, तो इसको मैं नापा हूं, ये 2 गज से भी ज्यादा है, 2.25 गज है बस। अभी आशीर्वाद दूंगा सबको, इधर से आप आओगे, बस 2 गज दूरी, आशीर्वाद जरूरी और दूर रहना मजबूरी। हो जाएगा। हमसे एक साधु ने पूछा, इसको क्यों रखते हो? हमने कहा तुम्हारे ना बुद्ध है ना विवेक है, और ना तुम कोरोना से मरोगे, तुम जब मरोगे तो सड़क के एक्सीडेंट में मरोगे, मूर्ख आदमी। अरे 2 गज दूरी, और फिर पूछता ये क्यों? तो बुद्धि कहाँ तुम्हारे पास? अब भक्त आता है तो बोलता आशीर्वाद दीजिए, अब छूं तो मुश्किल, और ना आशीर्वाद दो तो मुश्किल, अब वो हटता नहीं वो मुश्किल, और थोड़ा सा स्पर्श कर दिया उसको भरोसा हो गया, और 2 गज दूरी, आना बहुत जरूरी, और निकल जाइए बस। कोरोना आ रहा है, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा भीड़ भाड़ में थोड़ा मास्क लगाना पड़ेगा। मैं भी लगा लूंगा। कब लगाऊंगा? जब भीड़ होगी। अभी भीड़ है कहाँ? भीड़ तो दूर है हमसे, जब निकट आए भीड़ तो लगाऊंगा, लेकिन मास्क लगाने का मन नहीं होता। एक आदमी कह रहा था मास्क लगाता हूं तो मेरा दम घुटता, सांस नहीं ले पाता हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मास्क नहीं लगाओगे कोरोना हो जाएगा तो मर जाओगे। तो बोले कोरोना नहीं होगा तो मास्क लगाने से हमारा दम घुट जाएगा, तुम पहले मर जाएंगे। जो सांस लेने तो हम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो,
कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। आप विचारवान बने, विवेकवान बने, आपका कल्याण हो, आप तरण तारण बने। और कहें कबीर भगवंत भजन और द्वितीया और न कोई। कबीर साहब कहते हैं भगवंत का भजन करो। भगवंत कौन है? जो तरण तारण है, जो आपको तारता है, स्वयं भी ताता है, वही भगवंत का रूप है। उसका सुमिरन करो, ध्यान करो। द्वितीया और न कोई, दूसरा और कोई नहीं है जिसको अलग कहीं ढूंढ रहे हो। आपके भीतर ही आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है। उसको समझो, परखो। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, लेकिन तिल को छूने से तेल आपकी उंगलियों में नहीं लगता है। चकमक पत्थर के अंदर जैसे आग होती है, पत्थर को छूने से हाथ नहीं जलता है, लेकिन पत्थर पर कोई टक्कर दे दो तो आग की चिंगारी निकलती है। यदि उसमें आग है नहीं तो आग निकली कहाँ से? और आग है तो छूने से हाथ जला क्यों नहीं? क्योंकि वो टक्कर से ही आग की चिंगारी निकलती है। तिल में तेल है नहीं तो इस पेलर में पेरने से तेल निकलता कैसे है? और तिल में तेल है तो छूने से अंगुली में तेल लगता क्यों नहीं है? क्योंकि तो इस शरीर में आत्मा रूपी परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है? समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि साधना और तपस्या के इस पेलर में जब आप प्रवेश करोगे तब आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति होने लग जाएगी और तुमको शांति मिलने लग जाएगी। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। सभी को शुभकामना करते हुए आज सत्संग में देर हो गई और फिर भी सत्संग लगभग 1.5 घंटे के करीब चल गया है। सबको भूख भी लगी है, भोजन भंडारा भी रेडी है, अभी दर्शन का कार्यक्रम भी शेष है। तो अब सत्संग विसर्जन का हम मंत्र पढ़ते हैं और कल आप सभी को टाइम पर आना है। कितने बजे? कल ज़्यादा और कोई कार्यक्रम नहीं होगा, फटाफट हम भी आएंगे और फटाफट तुम भी आ जाना। आप आ जाना कितने बजे? 12:30 बजे और मैं आ जाऊंगा 12:45 पर। ठीक है? कोशिश करके हमारे साधु महात्मा हमको 12:45 पर ले आइए और कल भोजन मत खिलाइए। कल शाम को भोजन करेंगे। दोपहर में भोजन करने से नींद बहुत आती है, ये समस्या बहुत बड़ी है। आधा प्रवचन तो नींद में निकल जाता है। अब कुछ तो साधु अभी भी सोए होंगे, पता नहीं, ठिकाना नहीं है। हाँ, जो विधिवत खाते हैं ना वो फिर सो जाते हैं, लेकिन सोना तो जिंदगी भर है। ये 2 दिन का सत्संग है, इसका लाभ लेना है। और कल एक एक श्रोता 5-5 श्रोताओं को लेकर भी आएंगे। ऐसे आपकी उपस्थिति आज बहुत अच्छी रही है, पूरा मेला जैसा लगा हुआ है और भोजन बहुत सुंदर बना है। भंडारा यहीं पास में है और अभी जाना मत, क्योंकि अभी मिलेगा नहीं, अभी बन ही रहा है, आधा घंटे बाद मिलेगा। ऐसे पद्मासन में बैठो, नहीं पैर तो जैसे हैं तैसे रखो कुर्सी वाले, लेकिन ये अंगुली कर लो ऐसे, ठीक? ध्यान मुद्रा की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई।
शांति शांति शांति। सभी श्रोता नयन बंद करके 10 सेकंड के लिए इष्ट गुरुदेव का ध्यान करें। दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर कोमल अंगुलियां स्पर्श करें। अंजलि बांध करके 3 बार साहिब बंदगी करें। सिर झुकाकर बोलो साहिब बंदगी, साहिब साहिब साहिब। छाबड़ा से महान भक्त श्री महेंद्र सुमन को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है और महान भक्त कुकड़ेजा साहेब बॉम्बे वालों को भी खड़े हो व्यास गादी आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत शुभकामना। और यथास्थान 2 मूर्ति बॉम्बे से आए हैं, ताली बजाने के लिए। धन्य हो मेरे आश्रम नेपाल बॉर्डर भी जा चुके। कन्नू भाई सबके पास में महामंगल आरती पहुंच गई है, उसे प्रारंभ करा दें। साहिब बंदगी। हमारे साधु संतों ने तीर्थ नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर के सानिध्य में क्षिप्रा मां के तट पर बहुत सुंदर सद्गुरुदेव की वाणी का प्रचार प्रसार का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें बहुत से भक्त लोग अपना योगदान करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। आप भी इस पावन यज्ञ में, उधर कार्यालय बना हुआ है, इधर कार्यालय है, वहां पर जा करके सम्मान पत्र प्राप्त करेंगे और रसीद भी आपको संत देंगे। इनके संकल्प में आप सहयोगी बनेंगे और आपका भी उद्धार होगा। हजारों करोड़ों लाखों लोगों का उद्धार होगा, ऐसा वो केंद्र बनेगा। और मौसम भी यहाँ बहुत अच्छा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है इस मौसम को देखकर। ऐसा मंद मंद गर्मी भी है, मंद मंद ठंडी भी है, अद्भुत मौसम है। विजय भाई पटेल सालपुरा वालों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। कुछ है इसमें? अब कन्नू भाई आ गए।